अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के श्री चरण सरोजों पे कोटि से नमन। गुरनी मैया महासाध्वी सरल आत्मा श्री वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरण कमलों में बारंबार वंदन करते हुए सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भव्य जीवों, प्रतिदिन आप मां जिनवाणी का पालन कर रहे हैं, प्रभु की वाणी को श्रवण कर रहे हैं। आगमों के आधार पर प्रतिदिन आप जिनवाणी का लाभ ले रहे हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अहंकारवश दूसरे को तुच्छ व शूद्र मानकर उसका तिरस्कार करना चाहता हो, तो उसे अपने अशुभ विचारों को बदलने के लिए सदनिमित्त स्वरूप बाहुबली मुनि का चित्र अपने मानस पटल पर अंकित कर चिंतन करना चाहिए कि अभिमान का तिनका और अभिमान का तनिक सा भी अंश रह जाने से बाहुबली जी को केवल ज्ञान ना हो सका। और तू अभिमान के नशे में क्यों डूब रहा है, ऐसा चिंतन आप अवश्य करें। अभिमान और कर्म बंध और कर्म टूटने के निमित्त कारण में आज ये प्रवचन चलेगा। आप विचार करें, जिनके मन में अभिमान जागृत होता है कि तेरी क्या गति मति व स्थिति होगी, ऐसा चिंतन शुभ अध्यवसाय का निमित्त बन जाता है, शुभ विचारों का निमित्त बन जाता है। सदगुरु समागम, धर्म श्रवण, स्वाध्याय और धर्म स्थान आदि सत्य साधना भावधारा को शुभ तथा शुद्ध करने में प्रबल निमित्त है। जब शुभ निमित्त निर्बल होते हैं, तब अशुभ अध्यवसाय मनुष्य के मन पर शीघ्र हावी हो जाते हैं और जीवन को पतन की ओर ले जाते हैं। अशुभ अध्यवसाय हमें कभी भी सदमार्ग नहीं लेते। तात्पर्य यह है, चाहे साधु के वेश में साधु जीवन की क्रियाएं हो रही हो, परंतु अध्यवसाय अशुभ विचार या शुद्ध नहीं है, तो उससे आत्मा का पतन हो सकता है। जैसे चंडकोशिक सर्प का जीवन पूर्व भाव में साधु वेश में था और साधु जीवन की सभी क्रियाएं करता था, परंतु शिष्य के द्वारा बार बार टोकने पर वह उत्तेजित हो गया और क्रोधांध होकर शिष्य को मारने के लिए दौड़ा। बीच में ही खंबा आ जाने से उसका मस्तक खंबे से टकराया। बहुत बार सुना आपने, बहुत दफा आप सुन चुके हैं और सुनते भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि इतना क्रोध आया और क्रोध में दौड़े, मस्तक खंबे से टकराया और क्रोध के तीव्र अशुभ अध्यवसाय में, अशुभ विचारों में उसका प्राणांत हो गया। फलते वह चंडकोशिक सर्प बना। आप भली भांति सुन चुके हैं इस वार्ता को। वह चंडकोशिक सर्प बना। सर्प योनि में पहले तो उसने क्रूर अध्यवसाय के कारण घोर पाप कर्म का बंध किया, परंतु बाद में उसे भगवान महावीर का सद निमित्त मिला। भगवान द्वारा प्रतिबोध
मिलने से और पूर्व जन्म की स्मृति होने से उसके अध्यवसाय शुभ हुए। वह क्रोध मूर्ति से क्षमा मूर्ति बन गया। बहुत बार आप सुना, बहुत बार सुन चुके हैं कि क्षमा भाव में आ गया। चंद कौशिक कहते हैं, इतना शांत हो गया कि कोई यकीन ही नहीं कर पाया कि यह वही दृष्टि विष सर्प है। तीव्र शुभ भावों के फल स्वरूप उसने शुभ कर्मों का बंध किया और मरकर देव बना। इस प्रकार प्रबल निमित्त के योग से अशुभ विचार का शुभ अध्यवसाय में परिणमन तथा उसके फल स्वरूप शुभ कर्म का बंध और शुभ फल की प्राप्ति होती है। आप प्रतिदिन सुन रहे हैं कि किस प्रकार से कर्म श्रृंखला के ये प्रवचन चल रहे हैं। आज बोलने वालों का जमाना है, हर कोई बोलना चाहता है, सुनने को यहाँ कोई राजी नहीं है। सभी सुनने को आतुर है, पर ज्यादा बोलना बहस विवाद तनाव और झगड़े को निमंत्रण देता है। ये किसी महापुरुष ने फरमाया कि ज्यादा बोलोगे, ज्यादा बहस करोगे, ज्यादा विवाद करोगे, तनाव और झगड़े को निमंत्रण देना है। और ज्यादा झगड़े बहस कर्म बंधन के मार्ग है। बोलना अच्छा है, पर ज्यादा बोलना अच्छा नहीं। खाना अच्छा है, पर ज्यादा खाना भी अच्छा नहीं। वाणी का संयम है मौन। मौन जीवन की शक्ति है। कर्म बंधन के मार्गों को आप रोक सकते हैं। किसी प्रकार की प्रतिक्रिया ना कीजिए। अपने आप में वरदान है मौन। मौन में जो शक्ति है वह शब्दों में नहीं है। जब सामने वाला 2-3 बार कहने से भी ना माने तो चुप हो जाना चाहिए। ऐसी शिक्षा महापुरुषों ने दी। क्यों? क्योंकि शब्द यात्रा करते हैं। शब्द यात्रा करते हैं। गौर से सुने। इसलिए पीठ पीछे कभी भी किसी की निंदा मत करो। मुंह से निकले निंदा के शब्द एक बार निकलकर रुकते नहीं हैं। वे यात्रा करते हैं और यात्रा करते शब्द कब अमुक व्यक्ति तक पहुंच जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। शब्द उस तक पहुंचने नहीं। आप गौर से सुने। बीतराग भगवान की वाणी कहती है, महापुरुष फरमा रहे हैं, शब्द उस तक पहुंचे नहीं कि दुश्मनी शुरू हो जाती है, कर्म बंधन के मार्ग शुरू हो जाते हैं। संबर नहीं आता, आश्रम प्रारंभ है। और हाँ, हो सके तो पीठ पीछे दुश्मन की तारीफ करना सीखे। वे शब्द एक दिन दुश्मन तक जरूर पहुंचेंगे और जब पहुंचेंगे तब 50वीं सदी दुश्मनी तो उसी समय खत्म हो जाएगी और कर्म बंधन के मार्गों से आप रुक जाएंगे। मन में प्रेम भाव आएगा। जीवन की साधना कुछ इस तरह बनाए कि हर हाल में आप मस्त रहें। फूल अर्थी पर चढ़े या मंदिर में, हर हाल में महकता है, ऐसा महापुरुष फरमाते हैं। धुआं हवन का हो या कफन का हो, धुएं के रंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन में कभी आपत्ति आए तो कठोर बनकर जीना और संपत्ति आए तो कोमल बनकर जीना। आपत्ति के क्षणों में चेहरे से मुस्कान ना जाए आपके, और संपत्ति के क्षणों में चेहरे पर अहंकार ना आए आपके। इन बातों का आप निरंतर ध्यान रखें। वीतराग प्रभु की वाणी इसी प्रकार से चलती रहेगी। आज का पचखान है। सभी संकल्प करें, मन से, वचन से, काया से
कल की रोज आपने ध्यान साधना करी थी और आज की रोज आप संकल्प करें कि 15 मिनट बैठ करके नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, बिल्कुल मौन होकर के अंदर ही अंदर मानसिक जाप आप करें 15 मिनट के लिए बैठ करके। ऐसी सद्भावना हमारी आपके लिए है। अरिहंत परमात्मा की शरण आपको प्राप्त हो, आपकी सद्भावनाएं फलीभूत हो, आपकी भावना स्वच्छ और निर्मल रहे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति। बोल भगवान महावीर स्वामी की जय।